अगर प्रॉफिट देखा जाए, अगर मौसम ठीक रहा है और ठीक ठाक भाव रहे एवरेज, तो गेहूं और चने के प्रॉफिट में कितना अंतर है? बिगैर मेहनत से आज की तारीख में अगर चने पैदा कर रहे हैं आप, तो बगैर मेहनत से मैं कहता हूं कि गेहूं से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है चने में, क्योंकि गेहूं ज्यादा से ज्यादा 15 क्विंटल होता है, एक एवरेज बता रहा हूँ, और चना भी हम 5 से 6 क्विंटल निकालते हैं। आज 8 से 9 हजार रुपए, अगर हमारा जो जैविक चना मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मंडी में शायद 6 हजार रुपए मिल रहा है, पर जैविक चना 8 हजार रुपए बिक रहा है। तो 48 हजार रुपए का चना 50 हजार रुपए के बीच में, 40 से 50 हजार रुपए के बीच में बिकेगा आ रहा है। गेहूं भी वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है और खर्च कम लग रहा है। खर्चा कम है और रेट ठीक है। जी ठीक, धन्यवाद गहलोत जी, बहुत धन्यवाद। अब हाँ, दो किसान और बोलेंगे क्योंकि फिर समय हो जाएगा। एक दीदी और एक भाई। अच्छा, मुझे अगर कुछ बताना हो आपको, क्योंकि मैं ही पूछ रहा हूँ, तुम भी पूछ लो भाई, तो पहले दीदी और ये बताएं, फिर अगर कुछ ऐसी चीज जो करना चाहिए सरकार को, वो भी बता। नमस्ते। नमस्ते जी, मैं पूजा पटेल सीहोर से हूँ, रामगढ़ महिला। हम भी मतलब अभी तो 2 साल ही हुए हैं प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, पर हाँ मतलब प्राकृतिक खेती से फायदे तो है। कीटनाशक दवाइयाँ ज़्यादा लग नहीं रही है उसमें, मतलब जो हम दवाई बनाते हैं उससे ही मतलब हमने गेहूँ पैदा किए, बढ़िया रहे गेहूँ भी, और मूंग की दाल और ये जो मसूर है ये। चलिए आप भैया जल्दी पकड़ो। और बाकी आपको संजय इधर बैठा है, दिखेंगे इस तरफ आ जाए, इधर आ जाओ ना, इसके पीछे। तो बात में कैपेसिटी होती है कि कहां तक भाई, क्या मतलब होगा उससे लेके आना चाहिए, क्या मतलब थोड़ी है यार, गलत है ना भाई। फिर मोबाइल से फुटेज करना कैसे आएगा? तो ये यहाँ एकार्डा के साथी भी आए हैं, दीदी ऑस्ट्रेलिया से आई। तो एक बार ताली बजा के सबका स्वागत करो। किसान भाइयों और मेरी दीदियों, उनकी खेती के काम से भी थोड़ा आगे जाओ। अभी आपने यहाँ घूम के देखा क्या? देखा सबने? देखा तो बहुत अच्छा, नहीं देखा तो देखना जरूर है। देखा? कैसा लगा? मसूर की कितनी प्रजातियां देखी हैं? यहाँ 3000 प्लांट है मसूर के अकेले। 2000 नहीं, 3000 मसूर के प्लांट है अलग अलग, देखना। और यहाँ कई प्रयोग हो रहे हैं, एकार्डा और आईसीआर मिलके कर रहे हैं। तो मजबूरी है ना मेरी, सामने बंदा है कि हम मसूर का उत्पादन कैसे ढंग से बढ़ा पाए। सामने जौ है, जो गेहूं जैसा दिख रहा है, जौ का रूप भी बदल के गेहूं जैसा कर दिया है। पहले कितना जौ होता था अपने आप ही, सत्तू से लेके पता नहीं कितनी चीजें जौ से बनती थी, जौ का उपयोग करते थे। अब जौ को भूल ही गए, लेकिन अब हम फिर से जौ पैदा करेंगे, नई नई वैरायटियां बना के, जिनमें उत्पादन ज्यादा हो, ज्यादा उपयोगी हो। यहाँ मटर पे और चने पे भी प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कुछ पहले, और फिर आप मुझसे पूछो, खुल के बात होने दो। मित्रों, आज मैं पधारे हुए सभी माननीय कृषि मंत्रीगण, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अलग अलग राज्यों से मध्य प्रदेश की इस पवित्र धरा पर आए हैं। राज्य मंत्री जी भी हमारे दोनों यहाँ पधारे हैं, उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। ये सीहोर जिले के अमलाहे में है, हम अमलाहा। यहाँ एकार्डा आईसीआर के साथ मिलके दलहनी फसलों पर और जौ जैसी फसलों पर कई प्रयोग कर रहा है, कैक्टस पर भी प्रयोग चल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने जो घोषित किया, आत्मनिर्भर भारत के लिए दालों में आत्मनिर्भरता। अभी हमको कई दालें विदेशों से मंगवानी पड़ती है। एदल सिंह जी, आप भी आगे आइए। कई दालें हमको विदेशों से मंगवानी पड़ती है, पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं। तो दलहन का उत्पादन का क्षेत्र भी बीच में धीरे धीरे कम हो गया, घट गया, और दलहन की जगह दूसरी फसल आ गई। तो आज हम यहाँ आत्मनिर्भर भारत के लिए दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करे भारत, इसके लिए एक बड़ी राष्ट्रीय संगोष्ठी कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों के माननीय कृषि मंत्रीगण और केंद्रीय मंत्रीगण
यहाँ आए हुए हैं। इस एकार्डा और ICR के संयुक्त प्रयास से यहाँ आप देखेंगे 3000 प्लाट है जहाँ मसूर पैदा कर रहे हैं, यहाँ खेसरी दाल है, यहाँ मटर है, यहाँ चना है, यहाँ जौ पे प्रयोग हो रहे हैं। तो हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे और फिर बैठकर दालों का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। दलहन में कई तरह की समस्या है, गेहूं धान के मुकाबले उत्पादन कम है, उत्पादकता कम है, रोगों का अटैक ज्यादा होता है, अच्छे बीज मिलने की समस्या है। इन सारी समस्याओं का निदान आज की इस बैठक में किया जाएगा, जिसमें माननीय कृषि मंत्रीगण भी भाग लेंगे। तो आज की बैठक बहुत ऐतिहासिक है, लेकिन हमने दिल्ली में नहीं की, भोपाल में नहीं की, क्योंकि सीमेंट कंक्रीट के जंगल में खेती के बारे में ढंग से विचार नहीं हो सकता। इसलिए बैठक हमने खेतों में आके की है और आज खेतों में हमने दलहन उत्पादक किसानों से भी चर्चा की है। कई बड़े आत्मविश्वास के साथ ये बता रहे हैं कि वो दलहन की खेती करते हैं और उसमें प्रॉफिट भी है, आपने सुना है। लेकिन आज हम सारे पहलुओं पर दलहन के विचार करेंगे। केवल मंत्रीगण नहीं आए, यहाँ देश के टॉप के साइंटिस्ट हैं, ICR के लोग हैं, एकार्डा के लोग हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, प्रगतिशील किसान हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। तो एक कंप्लीट चिंतन यहाँ पर दलहन के बारे में होगा और एक संकल्प हम सब मंत्री ले रहे हैं, आज मंच पे भी लेंगे कि दलहन के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बना के बताएंगे। आयात नहीं करेंगे, दलहन निर्यात करेंगे, अपने देश की प्रोटीन की जरूरत भी पूरी करेंगे और दुनिया को भी दालें खिलाएंगे। एग्रीकल्चर क्षेत्र में ट्रेड डील जो कम हुई है उससे कितना फायदा मिलने वाला है? उससे फायदा ही फायदा होने वाला। मैं फिर कह रहा हूं, चाहे वो डील यूरोपियन यूनियन से हुई हो, अमेरिका से हुई हो या बाकी किसी देश से, भारत के किसानों के फायदे में है, भारत की जनता के फायदे में है। हमने जितनी प्रमुख फसलें, बड़ी आशंका व्यक्त कर रहे थे, छाती पीट रहे थे लोग, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। कोई गेहूं, मक्का, सोयाबीन जैसी फसलें हमारे किसान उनसे सुरक्षित, कुछ नहीं आने वाला, डेयरी उत्पाद नहीं आने वाले। हमारे सारे उत्पाद जो हमारा किसान पैदा करते हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है। उल्टे निर्यात के लिए हमको बाजार मिलेगा। हमारा बासमती चावल अमेरिका में धूम मचाएगा, 18% उस पर टैरिफ घट के हो गया है। हमारे मसाले जाएंगे, हमारे टेक्सटाइल अगर जाएगा तो कपास के किसानों को फायदा होगा और इसलिए भारत के किसानों का लाभ है, देश का लाभ है।